Now we are going to start the next topic which is named as energy. Energy क्या होती है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने देखा कि वर्क डन किस वजह से होता है स्टूडेंट्स? एनर्जी की वजह से। किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी तभी वर्क डन अकर होगा। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, बॉडी के अंदर जब कैपेसिटी होगी काम करने की, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एनर्जी। और एनर्जी इज द एजेंट विच कॉजेज सम चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। एक ऐसा एजेंट है एनर्जी जो क्या करता है, सिस्टम के अंदर चेंज अकर करने की वजह बनता है। When we say that a certain body has energy, we mean that it has the ability of exerting force. अगर हम लोग कहते हैं कि किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जान है, यानी कि पावर है क्या करने की? exerting force, फोर्स को exert करने की। किस पे? on another body and of doing work on it, कि वो क्या कर सकते हैं? वो उस बॉडी के ऊपर वर्क भी कर सकते हैं। on the other hand, whenever we do work on a body, we store in it an amount of energy equal to work done। कि हम लोग क्या करते हैं, हम जब किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसके इक्वल होती है? उस वर्क डन के। टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हम लोगों ने पावर की एग्जांपल में देखा था कि वहां पर वर्क डन की जगह क्या लिखा गया? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी किसके इक्वल है? वर्क डन के। और काइनेटिक एनर्जी भी किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? वर्क डन के। तो आइए देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज क्या है। वी ऑब्जर्व डेली दैट एज मूविंग ऑब्जेक्ट हैज द एबिलिटी टू पुश अवे अनदर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि अगर हम लोग देखें कि एक बॉडी के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एबिलिटी है कि वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, अगर वो रेस्ट पर हो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। दस इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये वो कैपेसिटी है जो कि वर्क में चेंज होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, कि वो बॉडी रेस्ट से क्या करना शुरू कर दे? मूवमेंट करना शुरू कर दे। इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल अगर इसको बयान करें तो एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि बॉडी के अंदर वो एनर्जी जिस वजह से वो बॉडी मूवमेंट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। इन डेली लाइफ वी सी दैट इफ वी लिफ्ट अ ब्रिक फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ अ रूफ, ब्रिक को अगर हम लोग नीचे से उठाकर टॉप ऑफ द रूफ लेकर जाएं, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की फोर्स नीचे खींचेगी और हम लोग ब्रिक को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ये क्या हुआ? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्रिक। ये क्या है? ब्रिक की वो पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो किसके खिलाफ काम कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। इन सिंपलर वर्ड्स, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, के बॉडी की एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से, विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट से देखें और वो ऑब्जेक्ट हाइट पर हो, रुका हुआ हो, रेस्ट पोजीशन पे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कि उस बॉडी के अंदर एनर्जी है कि वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के अगेंस्ट वर्क कर रही है, और उस वर्क को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इक्वल टू mgh। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस क्या क्या हैं, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एफिशिएंसी की। इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस। अ मशीन इज अ डिवाइस फॉर मल्टीप्लाइंग फोर्सेस और सिंपली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। मशीन क्या होती है स्टूडेंट्स? कि वो या तो फोर्सेस को इकट्ठा करेगी या फिर चेंज करेगी फोर्सेस की डायरेक्शन को। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग एवरी मशीन इज द कंजर्वेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक मशीन के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? कंजर्व होती है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्या होता है? मशीन रन करती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? इनपुट ऑफ मैकेनिकल मशीन्स। इनपुट ऑफ मैकेनिकल मशीन्स क्या है हमारे पास? अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ मशीन बाय अ गिवन एफर्ट इज कॉल्ड इनपुट ऑफ मशीन।
कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किस पे किया गया, मशीन के ऊपर, बाय अ गिवन एफर्ट, जो कि एफर्ट लगाई गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीन की इनपुट, कि मशीन क्या इनपुट दे रही है, क्या वर्क डन कर रही है और क्या फोर्स लगा रही है। इसको हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स इनपुट विच इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्ट्स। ये ऐसा डिस्टेंस है जो किसके थ्रू एक्ट होता है, जिस मशीन को हम लोग यूज कर रहे हैं। सो इनपुट विल बी इक्वल टू पी, एफर्ट है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय डी। और जो दूसरा हमारे पास इम्प्लीकेशन है स्टूडेंट्स एनर्जी लॉसेस का, वो क्या है, आउटपुट, आउटपुट ऑफ मैकेनिकल machine, amount of work done by a machine on the load weight is called output of the machine। अब वो जो मशीन है वो क्या कर रही है, वो किसी लोड के ऊपर वर्क कर रही है, तो इस वर्क को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आउटपुट ऑफ द मशीन। सो आउटपुट किसके इक्वल होना चाहिए, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड। जैसा कि हम लोगों ने इनपुट में देखा था, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट्स एक्ट, इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट है उसमें क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, या हम लोग इसको लिख सकते हैं आउटपुट विच इज इक्वल टू W क्रॉस D, ये लोड और हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ अ मशीन टू द इनपुट ऑफ द मशीन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। आउटपुट और इनपुट की जो हमारे पास रेशियो होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी। इसको हम लोग ईटा से लिखते हैं, विच इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये है हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी इनपुट और आउटपुट को निकाला उसी तरह हम लोग इसको यहाँ पर एफिशिएंसी की रेशियो में पुट कर देंगे। तो आउटपुट क्या था, W क्रॉस D, और इनपुट क्या था हमारे पास, P क्रॉस D। एफिशिएंसी इन परसेंटेज, परसेंटेज में एफिशिएंसी होती है हमारे पास, जो किसके इक्वल होगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। It has no unit because this is in the form of ratio। एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती, it has no units। अब बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट की जो रेशियो है स्टूडेंट्स, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी। इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, इसको हम लोग परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज 100%। कोई अगर हमारे पास आइडियल मशीन हो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, 100%। बट एन एक्चुअल मशीन एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। कि हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम लोग एक्चुअल मशीन कहते हैं, जो कि आइडियल नहीं होती, उसकी जो एफिशिएंसी है स्टूडेंट्स 100% से लेस ही होगी। दिस मीन्स दैट सम ऑफ द वर्क पुट इनटू द सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि लॉस्ट, कुछ वर्क लॉस्ट होता है इनटू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या हीट की फॉर्म में। इन अ मैकेनिकल सिस्टम फ्रिक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनर्जी लॉस टू हीट। कि जो फ्रिक्शन होती है किसी भी मशीन के अंदर, वो एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आइडियल मशीन की बात करते हैं। एन आइडियल मशीन इज अ हाइपोथेटिकल मशीन हुज आउटपुट इज इक्वल टू इट्स इनपुट। एक ऐसी मशीन होती है आइडियल मशीन कि जिसको जितना इनपुट दिया जाए वो उतना ही आउटपुट देगी। फॉर एन आइडियल मशीन, एक आइडियल मशीन के लिए आउटपुट क्या होता है, इक्वल होता है इनपुट के। एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज 100%। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी लाजमी बात है कि 100% होगी, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी,
क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जी कोई लॉस नहीं करती। इन एन आइडियल मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन और एनी अदर मीन्स दैट कैन वेस्ट यूजफुल एनर्जी। एक आइडियल मशीन क्या होती है स्टूडेंट्स? जिसमें फ्रिक्शन या किसी भी मीन्स की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होती, एफिशिएंसी उसकी 100% होती है, आउटपुट किसके इक्वल होता है? इनपुट के। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर्स, एज वी नो दैट इन आइडियल ट्रांसफार्मर, जिस तरह आइडियल मशीन है वही हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा स्टूडेंट्स। पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, यानी कि इनपुट किसके इक्वल होगी? आउटपुट के। इन प्रैक्टिस रियल ट्रांसफार्मर्स आर लेस देन 100% एफिशिएंट। जो रियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो 100% से लेस एफिशिएंट होंगे। इफ वी डू 100 जॉल ऑफ वर्क, अगर हम लोग कितना वर्क करें? 100 जॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग थ्रू द डिस्टेंसेस थ्रू विच द पुलिस टर्न एंड रब, जो फोर्स होंगी हमारे पास फ्रिक्शन की, क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक्टिंग थ्रू द डिस्टेंसेस थ्रू विच द पुलिस टर्न, जो पुलिस लगी हैं उसके अराउंड जो रबड़ या फिर उनका जो घूमना होता है उसके दौरान क्या प्रोड्यूस होगी? फ्रिक्शन। अबाउट देयर एक्सेल्स मे डेसिपेट 60 जॉल ऑफ एनर्जी एज थर्मल एनर्जी। वहां पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है पुलिस के अंदर या एक्सेल्स के अंदर, उसकी वजह से 100 जॉल में से जो 60 जॉल वर्क डन है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। किस फॉर्म में? थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। इन दैट केस द वर्क आउटपुट इज ओनली 40 जॉल। तो जो हमारे पास आउटपुट देगा ट्रांसफार्मर जो रियल है, उसकी आउटपुट कितनी होगी? 40 जॉल। एंड द पुलिस सिस्टम हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। और जो पुलिस सिस्टम है उसके अंदर जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? 40%, यानी कि 60% एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी आउटपुट। यानी कि दो तरह की जो हमारे पास एनर्जी होती है, एक तो यूजफुल होती है, उसके अलावा जो टोटल है। यूजफुल अगर हम लोग इस एग्जांपल में देखें तो इसमें से जो यूजफुल एनर्जी है वो 40% है, और जो टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो क्या है? 100, जो कि आइडियल मशीन की होती है। थैंक यू।